हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचटेट का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भरा हुआ है, क्योंकि देखिए इस एग्ज़ाम को जो मतलब होने के चांसेस हैं वो अप्रैल में बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मतलब बहुत लोगों के मन में ये था कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको इस साल का जो एचटेट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि हरियाणा में हमें जो है एचटेट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। वहाँ पे किसी भी अदर स्टेट का टेट या फिर सीटेट जो है वो नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि क्या सच में वैकेंसीज आएंगी, मतलब कि 2025 में क्या वैकेंसीज आने की कोई उम्मीद है या नहीं, या मतलब लोग सिर्फ ऐसे ही हवा उड़ा रहे हैं कि वैकेंसीज आएंगी और इतने इतने ऐसे डिपार्टमेंट्स में आएंगी। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि जो टीचिंग में वैकेंसीज होती हैं मतलब कहीं भी आए, लाइक चाहे हरियाणा में आए या फिर आप सेंटर में देखेंगे या फिर आप किसी अदर स्टेट में देखेंगे, तो बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, या तो नहीं आती, 4 या 5 साल लग जाते हैं, और अगर आती है तो वो बहुत ही कम आती है। जिसके लिए एक मुहावरा भी बहुत फेमस है कि भाई ऊँट के मुंह में जीरा, यानी इतनी आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। और फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनका हर जगह एक कमेंट रहता है कि सीट भरनी चाहिए, इतनी वैकेंसीज होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होता है। तो बात अब यहाँ पर ये है कि हरियाणा में एचटेट के बाद वैकेंसीज आने के कितने चांसेस हैं। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं कि एचटेट क्वालिफाई कर लो इस बार का और आपका जो है मतलब इस साल जो है वैकेंसीज निकलेंगी और आप उसमें ट्राई करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि कोई भी ये यहाँ पर क्लियर नहीं कह सकता, एक श्योरिटी नहीं दे सकता है कि 2025 में एचटेट के बाद वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, सिर्फ वो ये कह सकते हैं आप अपना एचटेट क्वालिफाई करके रख लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वैकेंसीज में जो भी हो, जिसको भी मतलब टीचर बनना है वो ट्राई कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि एचटेट के बेस पर ही वो कर पाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि जो 2025 का दौर है जिसमें ये बात बोली गई है कि भाई यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 में आप यहाँ देखिए कि आप मार्च मतलब मार्च आ चुका है और अब तक जो है एचटेट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्च भी चला जाएगा, इट मीन्स क्या है, अप्रैल। अब अप्रैल में इसके चांसेस हैं कि 11-12 तारीख को करवा लिया जाएगा, या हो भी सकता है कि ये लोग एचटेट को थोड़ा आगे सरका दें, यानी कि अप्रैल के एंड तक ये कर दें। ये यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हाईली चांसेस है कि 11-12 को ये करवाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इनका कुछ पता नहीं है, हो सकता है आगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि दूसरा जो एचटेट आएगा वो फिर से फॉर्म निकलेंगे और दिसंबर में वो होगा। ठीक है, तो यानी कि आप मान के चलो अप्रैल तक तो खींच लेंगे ये लोग अपने आप को। उसके बाद क्या है, फिर तो सीधा आप देखेंगे कि नवंबर में जो है एचटेट के फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं, है ना। तो यानी बात यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने एचटेट के अलावा कोई अलग फॉर्म फिल किया हुआ है, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी का हो, मतलब आपको एक इंटरव्यू देना हो, या आपने कहीं टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ हो, तो आप वहाँ पर फोकस करिए। मैं यहाँ पर हरियाणा वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा में क्या होता है कि मतलब सारे लोग एक एग्जाम पे फोकस करके बैठते हैं कि ये एग्जाम मतलब वहाँ उनके लिए हरियाणा प्रायोरिटी पे रहता है, और जब फॉर्म निकलेंगे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इवन सबके लिए ही होता है। पर बात यहाँ पर ये है कि आजकल के दौर में मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कहाँ के फॉर्म कब निकलेंगे और किस पेपर के लिए हमें अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने एचटेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसकी डेट जो है वो बेशक मतलब हमने एक अनुमान लगा रखा है कि अप्रैल में 11-12 को होगा। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि वो लोग अप्रैल में लेंगे। बस यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है एचटेट के अलावा, चाहे वो आपका अभी देखना अभी सीटेट भी निकलने वाला है, तो यानी टेट के एग्जाम्स जो हैं वो हर साल निकलते हैं, मतलब सीटेट और एचटेट ये हर साल एग्जाम लेता है। और मैं किसी अदर स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे टेट होना मुश्किल है, 2 साल में 3 साल में निकलता है, लेकिन एचटेट और सीटेट ये तो आपको हर साल देखने को मिलेगा। इवन जो सीटेट होता है वो साल में 2 बार निकलता है, और जो एचटेट होता है वो आपका साल में 1 बार निकलता है। तो मैं यहाँ पर
पर ये कहूँगी कि अगर आपने कोई टीजीटी, पीजीटी, केवीएस में अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, DSSB में, क्योंकि अभी केवीएस की वैकेंसी को देखने को नहीं मिली है, लेकिन DSSB वाले फॉर्म अभी निकले थे जो पीजीटी के थे। तो अगर आपने वहाँ कोई फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस करिए और अपने एस्टेट को साइड बाय साइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हर साल निकलेगा और हरियाणा में कोई वैकेंसी आए या ना आए इसके कोई भी चांस नहीं है। लोग सिर्फ कह रहे हैं कि आएगी आएगी, लेकिन अब तक एस्टेट नहीं करवाया गया है। और कोई भी अगर फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म कम से कम 1 महीना चलते हैं, जॉब वाले फॉर्म, यानी अगर आपको टीजीटी स्क्रीनिंग या पीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर होता है तो 1 मंथ तक वो फॉर्म का प्रोसीजर चलता है और वो आपको नोटिफिकेशन पहले ही देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक एस्टेट नहीं हुआ है तो इसके चांस जो हैं कम है। हाँ, हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में जाके ये कोई फॉर्म निकाल सकते हैं, मतलब चाहे टीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर हो या पीजीटी का हो या पीआरटी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए, मतलब ये नवंबर दिसंबर में जाके निकाल सकते हैं और तब तक जो है आपको दूसरा एस्टेट देखने को मिल जाएगा। तो यानी सिंपल सा यहाँ पे बात है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप पहले जो है टीजीटी, पीजीटी आपने कहीं का भी फिल किया हुआ है आप उस पर फोकस करिए और उसके बाद जो है एस्टेट को साइड बाय साइड अपना प्रिपेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।